नीमच से पुलिस सेवा प्रारंभ करने वाले डीएसपी रवि सिंह अम्ब 37 साल की पुलिस सेवा से बेदाग छवि के साथ रिटायर हुए। सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर उन्होंने राष्ट्रभक्ति के सपने को साकार किया। रवि सिंह अम्ब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की और जीवन भर ईमानदारी पूर्वक पुलिस सेवा करते रहे। मूलतः नीमच के धानका मोहल्ला यादव मंडी निवासी रवि सिंह अम्ब का बचपन नीमच की यादव मंडी मूलचंद्र क्षेत्र में गुजारा है। यही स्थित शासकीय विद्या मंदिर स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और पीजी कॉलेज से हायर एजुकेशन करने के बाद वर्ष 1983 सब इंस्पेक्टर के पद से पुलिस की सेवा की शुरुआत की। राष्ट्रभक्ति का जज्बा बचपन से था। खाकी का शौक और देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें सब इंस्पेक्टर बनाया तो ईमानदारी पूर्वक सेवा देते हुए कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को पूरा किया। श्री अम्ब उज्जैन, शाजापुर, धार, खरगोन और इंदौर में पदस्थ रहे। इस दौरान उन्होंने कई श्रेष्ठ कार्य किए। इंदौर के बहुचर्चित बाहेती अपहरणकांड की गुत्थी सुलझाने में डीएसपी रवि सिंह अम्ब की अहम भूमिका रही। 2 ऊंटों की जान बचाने के लिए पीपुल्स फॉर एनिमल्स की संचालक और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इस दौरान में महत्वपूर्ण जिले में 2 बार पदस्थ रहे। डीएसपी बनकर अपने उस जिले नीमच जिले में आए जहां बचपन गुजारा। नीमच के मनासा और फिर अजाक्स नीमच में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए श्रेष्ठ कार्य किए। नीमच से श्री अम्ब का ऐसा लगाव रहा, जिस स्थान पुलिस सेवा की शुरुआत की उसी स्थान पर 37 साल बाद बेदाग छवि के साथ पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री अम्ब को अजाक्स थाना परिसर से भावभीनी विदाई दी गई। अजाक्स थाना स्टाफ ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया और उनके कार्यकाल को याद किया। नमस्कार, सीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसने शासकीय स्कूल से पढ़ाई की, शासकीय कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर जीवन की शुरुआत कर डीएसपी पद तक पहुंचे। हमारे बीच है नीमच के डीएसपी अजाक्स थाना इंचार्ज श्री रवि सिंह जी अम्ब। साहब, आपका सीटीवी में स्वागत है। थैंक यू। रवि सिंह जी अम्ब के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और एक सख्त कार्यशैली के अधिकारी हैं। वे मूलतः नीमच के हैं और एमपी के लगभग हर जिले में उन्होंने सेवाएं दी हैं। करीब 37 साल की सेवा के बाद वे 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन का अनुभव कि उन्होंने किस तरह से जीवन में संघर्ष किया। सर, जैसा कि हमने अभी आपसे अनौपचारिक चर्चा में जाना कि आपका जो जीवन था, जो प्रारंभिक स्कूली का जो दौर था वो काफी कष्टदायक था। सरकारी स्कूलों से ही आपने सारी शुरुआत की। तो सर थोड़ा सा बताइए, आप चूंकि नीमच के हैं, नीमच में कहाँ आपकी शुरुआत हुई, किस तरह से आपने एजुकेशन किया? जी मेरी शुरुआत जो है नीमच के शासकीय प्राथमिक विद्या मंदिर जो घंटाघर के पास है, उसी स्कूल से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। और उस समय वास्तव में बड़ा कठिन दौर था और शासकीय स्कूल ही सब जगह अवेलेबल होते थे। और शासकीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहाँ से प्राथमिक शिक्षा के बाद मैंने मिडिल स्कूल क्रमांक 2 वहाँ से अपना माध्यमिक शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। और उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल सिविल हॉस्पिटल के पास, वहीं से मैंने अपना हाई सेकेंडरी एजुकेशन पूरा किया। और उसके बाद इसी डिग्री कॉलेज से मैंने एमएससी प्रवेश तक की पढ़ाई की। मतलब आपका प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग पूरी नीमच में हुई, कॉलेज भी नीमच में हुआ? जी हाँ। और जिस समय जब पुलिस भर्ती का दौर चल रहा था तो किस तरह से आपका रुझान पुलिस विभाग की सेवा के प्रति रहा?
हाँ, शुरू से ही मैं चूंकि वर्दी के प्रति मेरा थोड़ा अट्रैक्शन था। जी। मैं एनसीसी में भी रहा, तो एनसीसी में भी सीनियर अंडर ऑफिसर तक गया। अच्छा। और सी सर्टिफिकेट मैंने यहाँ से क्वालिफाई किया। सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट, जी जी, जो कि एनसीसी का सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेट होता है। जी तो एनसीसी में होने की वजह से थोड़ा सा वर्दी के प्रेम और देश प्रेम की ऐसी ख्वाहिश मेरे दिल में थी। जी। और शुरू से मेरे मन में थी कि या तो मैं पुलिस में जाऊंगा या जी। आर्मी में जाऊंगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ सौभाग्य से कि मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। किस पद से हुआ सर आपका सिलेक्शन? हाँ, शुरुआत तो मेरी जो है सब इंस्पेक्टर से हुई। सब इंस्पेक्टर से हुई। और हमारी बेसिक ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर से हुई। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर से। सागर से। जिस समय सर आप जब सब इंस्पेक्टर के पद से नियुक्त हुए तो उस समय किस तरह की पुलिसिंग थी? हाँ, उस समय की पुलिसिंग वास्तव में बड़ी हार्ड पुलिसिंग थी। जो जी। बड़ा जो हमारे जो पुलिस के जो नियम हैं, पहले जो मैनुअल पुलिसिंग ज़्यादा थी। जी। उस समय इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना नहीं था। जी। और हम लोगों को हर कार्रवाई सब अपने हाथ से ही करना पड़ती थी। आजकल जो कंप्यूटर अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें जी, उनसे जी। हो जाती हैं। लेकिन वो बड़ा कठिन दौर था। उस समय साधन भी कम थे पुलिस के पास। हाँ। मोटरसाइकिल तक ही सीमित थे हम लोग। जी। आजकल तो 4 व्हीलर और सभी तरीके के साधन भी उपलब्ध हैं। तो वो उस समय की पुलिसिंग थी हमारी। अच्छा अच्छा। तो सर सब इंस्पेक्टर पद पे रहते हुए कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में सेवाएं दी? शुरुआत में मेरी पोस्टिंग उज्जैन में हुई। जी। और उज्जैन में करीब मैं 10 साल रहा। अच्छा, उज्जैन जिले में 10 साल रहे। हाँ, उज्जैन जिले में 10 साल रहा। उस दौरान में शिवाजीगंज, महाकाल, खाचरोड, नागदा, इन पुलिस स्टेशन पे मैंने सेवाएं दी। जी जी। और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र धार हो गया था। जी। धार में भी मैंने लगभग सभी थानों में मैं थाना प्रभारी रहा। अच्छा हाँ। अच्छा सर, एक सब इंस्पेक्टर के पद पे रहना, उसको एक थाना प्रभारी बनना, तो इन दोनों के दायित्वों में फर्क रहता है, किस तरह से कब फर्क? हाँ, दोनों में बेसिक फर्क है। सब इंस्पेक्टर जो होता है एक्चुअली वो एक फील्ड ऑफिसर की तरह काम करता है, बीट के हिसाब से। बीट के हिसाब से। जी। और सारे जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन, धरपकड़, काम सब वही करता है। जी, जी। लेकिन एक थाना प्रभारी की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अधीन बहुत से सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, बहुत से अधिकारी होते हैं। जी। और ओवरऑल जो जवाबदारी होती है वो थाना प्रभारी को देखना पड़ती है। अच्छा। जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं, जितने इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम कराना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, नई नई जो चुनौतियाँ आती हैं उनसे कैसे निपटना है, जी। ये सारी जवाबदारियाँ थाना प्रभारी को देखना होती हैं। अच्छा अच्छा। तो सर जब आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि आप जब वहाँ थे तो एक कोई मेनका गांधी वाला एक प्रकरण है, कोई ऊँट वूट हाँ, ये उज्जैन में इंदौर की घटना है। वहाँ उस समय ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऊँट कहीं कटने जा रहे हैं। हाँ। तो वो सूचना हमें मिली, तत्काल हमने उस पर कार्रवाई की और 2 ऊँटों की जान बचाई। जी। उस पर मेनका गांधी जी का एक संगठन है पीटा करके, अच्छा। उनकी तरफ पीपल्स फॉर एनिमल। हाँ, उनके द्वारा मेरे को काफ़ी सराहना की गई और जी। पारितोषिक भी दिया गया। और मेनका जी से भी मेरी उसमें बात हुई थी। जी जी। वो एक घटना हुई थी। अच्छा। अच्छा सर, ये एक इंदौर का एक बहुत चर्चित प्रकरण है बाहेती, उद्योगपति बाहेती के अपहरण वाला, और काफी चर्चा में रहा। उस टीम का आप हिस्सा रहे। हाँ। किस तरह का वो ऑपरेशन हुआ? वो एक भारतीय अपहरण कांड हुआ था। उसमें बहुत इंटरनेशनल जो इंटर स्टेट गैंग थी उनके द्वारा उसका अपहरण किया गया था और भारी फिरौती की मांग की गई थी। जी। तो उस टीम का हिस्सा मैं रहा और काफ़ी और भी मेरे अलावा कई अधिकारी थे। जी। और बड़ी मशक्क़त के बाद उस मामले को ट्रेस किया गया। जी। उस समय तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे अपने बाबूलाल जी को, उनके द्वारा हमारी पूरी टीम को सम्मानित भी किया गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक सोशल पुलिसिंग के क्या दायित्व थे और आपके जीवन में सोशल पुलिसिंग का क्या महत्व रहा? सोशल पुलिसिंग देखिए, ये पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना सोशल पुलिसिंग संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे
पब्लिक कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे तब तक हमारी पुलिस सक्सेस नहीं हो पाती। इसलिए सोशल पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे जो पब्लिक कॉन्टेक्ट्स हैं वो होना चाहिए, लोगों के बीच हमारी पहुंच होना चाहिए। तो और उन्हीं के द्वारा हमको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, अपराधों के बारे में भी सूचना मिलती हैं, कि ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो हमें नहीं मालूम रहती हैं। तो सोशल पुलिसिंग का तो बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें। जी जी सर, अभी जिस तरह से आप सब इंस्पेक्टर से डीएसपी पद तक पहुंचे, एक डीएसपी के रूप में आप 2-3 जिले में रहे, मनासा में भी रहे, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पुलिसिंग ओवरऑल एक चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग। और ये जिन लोगों में देश प्रेम का जज्बा होता है या जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे सभी नवयुवकों को मेरा यही सुझाव है कि ये एक बहुत अच्छा जॉब है जिसमें आप अपने जो अंदर के जज्बात हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं पुलिस में आने के बाद, पुलिस में, आर्मी में, जहाँ भी आपको मौका मिले, तो आप इस जॉब के जरिए अपने जो अरमान हैं वो आप पूरे कर सकते हो और अपने जो ख्वाहिश हैं, जो कुछ जीवन में आप करना चाहते हो वो आप उससे पा सकते हो। अच्छा, खाकी जहाँ बहुत अच्छा काम भी करते हैं वहीं कहीं ना कहीं खाकी पर दाग भी लगते रहते हैं। खाकी के बारे में कहा जाता है कि अगर आजकल के युवाओं की सोच यह भी है कि पुलिस में लग जाओ तो बहुत जल्दी तरक्की हो जाती है, आर्थिक रूप से संपन्नता आ जाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस की छवि कहीं ना कहीं बिगड़ती है। नहीं, ये आपका कहना ठीक है, लेकिन देखिए ओवरऑल पुलिस का काम बहुत जवाबदारी का काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम है। आज लाइन ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हो कितनी खराब कहीं कहीं हो जाती है, उसको सारा हैंडल करना। तो पुलिस एक चैलेंजिंग जॉब है और देखिए सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जिनसे ऐसी मैसेज पब्लिक में जाता है। लेकिन ओवरऑल पुलिसिंग एक बहुत अच्छा जॉब है और काफी अच्छे हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदार। आपके परिवार में डीआईजी भी रहे, एसपी भी रहे, आपको पुलिस में जाने की प्रेरणा उन्हीं लोगों से मिली? हाँ, ये बात भी सही है। मेरे कजिन अंकल जो चंद्र सिंह अम्ब हैं, वो डीआईजी से रिटायर्ड हुए और जब वो पुलिस में गए तो स्वाभाविक है मेरी भी इच्छा हुई कि मैं पुलिस में जाऊंगा। वो वास्तव में प्रेरणा के स्रोत रहे हमारे। और ऐसा सर पुलिसिंग के दौरान ऐसा कोई वाक्य आपको याद है कि कहीं कोई बड़ी घटना घट गई हो और उस समय कोई चैलेंज जिक रहा हो लाइन ऑर्डर की स्थिति के समय? देखिए, लाइन ऑर्डर की स्थिति में उस समय में ये 92 का वाकया है। मैं महाकाल थाना उज्जैन में पदस्थ था और उसमें ये जो बाबरी मस्जिद वाला जो कांड हुआ था, उस समय भारी लाइन ऑर्डर हुआ था। उस दौरान वो स्थिति हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। करीब 2 महीने तक ऐसी स्थिति रही। उस स्थिति को हमने बहुत मुश्किल मतलब कंट्रोल किया। वो एक वाकया है लाइन ऑर्डर, मुश्किल काम था। जी। अब सर आप कल रिटायर होने जा रहे हैं, तो कुछ रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग की है कि क्या करेंगे आप? हाँ, रिटायरमेंट की अभी तो कोई विशेष प्लानिंग नहीं की है जहाँ तक। लेकिन सर ये जैसा कि आपका जो पूरा 33 साल का जो कार्यकाल था उसमें जो नीमच का जो समय है ये 1-1.5 साल का, ये कहीं ना कहीं अपने मूल स्थान में बीता है, तो किस तरह का अनुभव महसूस किया? हाँ, ये एक इत्तेफाक है कि मैं चला यहीं से चला था और यहीं आ गया। अच्छा, नीमच से चले थे? नीमच से चला था। अच्छा, पूरा घूम फिर के वापस में नीमच आ गया। ये मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं फिर से यहीं आ गया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं फिर से नीमच में आ गया और अब यहीं रहना है लोगों के बीच में। कुछ सोशल एक्टिविटी होगी उनमें काम करेंगे। तो सर आप सीटीवी के कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रवि सिंह अम्ब जो नीमच में डीएसपी हैं, और सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपने जो पुलिसिंग सेवा की शुरुआत नीमच से की और पूरे प्रदेश में घूमकर अब पुलिसिंग सेवा की समाप्ति के बाद नीमच से ही रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद वे सेवा के कार्य जारी रखेंगे। तो ये थे आज की हमारी हस्ती श्री रवि सिंह जी। हम अगली बार फिर मिलाएंगे आपको किसी अन्य हस्ती से। तब तक के लिए देखते रहें CTV न्यूज।